नरेंद्र मोदी 2014 जो स्लोगान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये स्लोगान ये बर्तमान एक्सपोज हो जाइए यार उत्तर आगामी दिन मान दे पड़ो जे बीजेपी नेता मानकर ये जो 12 वर्ष शासन मोदी शासन रे केन्द्र और 22टा राज्य बर्तमान शासन होलानी से बीजेपी नेता मान के संपत्ति वृद्धि होती तार गोटा अनुसंधान हो आप चपई पारे आपको आगू ना पड़ो एवं अपराधी मान विरुद्ध अभियुक्त विरुद्ध कार्यानुष्ठान दरकार खाऊंगा ना खाने दूंगा ये थिला नरेंद्र मोदी 2014 निर्वाचन समय मुख्य कैंपेन पॉइंट तार मुख्य थिला तार्थ सेते यूपीए सरकार विरुद्ध केते दुर्नीति अभियोग जो वातावरण सृष्टि होता जहाँ नहीं कि आनाधान का आंदोलन मत भी आउ से आंदोलन को से वातावरण को आहरी बढ़े देता से समय नरेंद्र मोदी आसी कहले चारियाडे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा किसको खाने दूंगा तार तो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़िए बोली जाते लोक विश्वास भी कले ये कौच कथा 12 वर्ष आ भर शासन से कले 12 वर्ष ये शासन तक हो गोटे दीर्घकालीन प्रधानमंत्रित्व ताकू कहूँ रेकर्ड कले बोली नेहरू रेकर्ड को भांगीदे बोली निर्वाचित प्रधानमंत्री भाव में जो तो तार कौन अर्थ ना किंतु ये कहूँ किंतु कथा हूँ 12 वर्ष प्रधानमंत्री रहा जो मूल स्लोगानटा थिला से स्लोगान अच्छी कि आउ भ्रष्टाचार विरुद्ध ईडी सीबीआई विरोधी मान विरुद्ध लगुच सरकारी दल नेता मान विरुद्ध लगुच कि सरकार दल नेता मान कौन दुर्नीति भ्रष्टाचार करूना से किभली बार संपत्ति वृद्धि कर बहुत कथा अभियोग होते कहता जे मोदी सरकार विरुद्ध 12 वर्ष भितर कौन दुर्नीति अभियोग ना यहाँ बड़ सफलता किंतु गत केते दिन है केते गुड़िए घटना प्रकाशित होती पूरा जोटा कि एडमिटेड फैक्ट्स गोटा है राम मंदिर को लेकिन गोटे बाहर प्रकाशित है जे राम मंदिर को जो भक्त मैंने जाऊँच जो मैंने विभिन्न प्रकार दान हुंडी की दौरान से सुना अलंकार भी दौरान रूपा भी दौरान अमक दौरान जो मैंने भक्त मैंने प्रभु राम को अर्पण कर विभिन्न कथा तार प्रतिदिन प्राय दिनक 50-60 लाख टंका कैश रे रूपा सुना ये सब प्रतिदिन से आदा हुए सेटा को कलेक्शन करके बैंक अधिकारी माने अच्छा किंतु ये सब कलेक्शन किए करुच्ची लोक मैंने आस लोक तो सीधा जिते दौरान ठाकुर जो मैंने अच्छा दायित्व में दिखाऊँच बर्तमान से प्रथम अखिलेश यादव कहले ये जो टंका दिखाऊँच से टंका लुट हो जाऊँच से टंका रिकॉर्डेड होनी कई केतटा इन्स्टांस से कहीदेला ट्रस्ट जी अन्यतम मुख्य जी कि नरेंद्र मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगुरी थे बर्तमान राम मंदिर निर्माण समितिर अध्यक्ष अच्छा सी मत कहले हाँ लुट हो से संगठन अन्य बहुत लोक मत कहले हाँ ये टंका पूरा मात्रा आसुनी केते जाइए प्रथम से निजे एडमिट कले 2 कोटी टंका किंतु पर देखाला ये कोटी कोटी टंका किए कहला 200 कोटी किए कहला 500 कोटी एक कथा ये आलोचना चलला से ट्रस्ट पक्षर योगी आदित्यनाथ को कहला तुम आपण आर गोटे देखंतु योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गोटे एसआईटी गठन कले गढ़ी की कहले रिपोर्ट दियो से टीम बर्तमान रिपोर्ट होगी तार प्रारंभिक रिपोर्ट प्रिलिमिनारी रिपोर्ट गत काली उत्तर प्रदेश सरकार को देती से सूत्र मिलानी ये प्राय 200 कोटी टंकार हरलुट होता से कहते एवं से व्यापक आर्थिक अनियमितता होता स्वीकार कर एक मत कहते सुपारिश कर 5 वर्षर से मंदिर अकाउंट ऑडिट हो एपरिक मंदिर निर्माण हवा समय कारण मंदिर निर्माण समय भी जमीबाड़ी सब ये बड़ी लोकठू जमी अधिग्रहण कल्प पैसा नहीं कि पूरा रियल इस्टेट केमती 10 गुण 50 गुण ना बिक्री कराई से संक्रांत मत अभियोग होता सीधासल भाव जो यही अभियोग हवा फल राम मंदिर निर्माण पर भी अयोध्या आसन रु बीजेपी सीट जीति पारानी बीजेपी प्रति हारीगले तेणु यहीटा बर्तमान ये घटना आहूत ताकू ये राम मंदिर ट्रस्ट आप सुप्रीम कोर्टर जजमेंट फल राम मंदिर से
से डिस्प्यूट एत दिन था सुप्रीमकोर्ट जजमेंट कहले जे राम मंदिर निर्माण करने मंदिर परिचालन गोटे ट्रस्ट हम केंद्र सरकार या ट्रस्ट करेंगे से हिसाब से केंद्र सरकार घोषणा करे ट्रस्ट 15 जनिया ट्रस्ट 12 जन होती केंद्र सरकार मनोनीत व्यक्ति से व्यक्ति माने किए मुझे तो कहली नृपेन्द्र मिश्र अन्य किसी अच्छा किंतु से जो व्यक्ति माने अच्छा देहरे समस्त होती आरएसएस सहित संपुक्त थिबा यार जे सेक्रेटरी अच्छा चंपत राय सी आरएस सहित जड़ित सेक्रेटरी विरुद्ध सीधा सड़क से अभियोग होता जमी किणाणा व्यापार ड्राइवर कौन 50 कोटी 100 कोटी मालिक हो जाए मत कहगला यही परिप्रेक्षी में बर्तमान काली जो प्रारंभिक रिपोर्ट आसला मुझे कहली विभिन्न सूत्र जहाँ मिलूँ किंतु रिपोर्ट तो आसीगला बर्तमान बिहार किंतु कौन सी मैंने कहते जो गोटे एफआईआर हवा दरकार कहीं बर्तमान तो एफआईआर है इतने बड़ा लुट है कौन एफआईआर है से कहते ऑडिट हो 5 वर्षर एक कथा किसी है किंतु राज्य सरकार यहाँ नक जेहेतु ये केंद्र सरकार ये ट्रस्ट को गठन कर ये राज्य सरकार केंद्र सरकार को पठेदेवे होम डिपार्टमेंट को से निष्पत्ति ने किंतु एपर्त तो केंद्र सरकार बीजेपी ये सदर चुप रोच कि कहूनी इतने बड़ लुट हो राम मंदिर रे भक्त मैंने जो पैसा दौरान पैसा अर्थदान करुँच सुना रूपा दौरान से लुट कहीं सबको ठीक बार जो नहीं तो लोक रसीद भी देना कि करना ठीक बाहर से पैसा खाई जाइए एक कथा ये चर्चा चलला भितर एवं केंद्र सरकार जी ट्रस्ट करते सी बर्तमान चुप अच्छा किसी कहूना एफआईआर करूना कि आरेस्ट होना देखो सांघातिक कथा ये तो सीधा सह खाइबार अवश्य बर्तमान इंटरिम रिपोर्ट मत से कथा कहला व्यापक आर्थिक अनियमितता ऑडिट हवा दरकार एफआईआर हवा दरकार अपर पक्षे खाली इंडियन एक्सप्रेस गोटे अनुसंधानकारी रिपोर्ट व्यापक रिपोर्ट स्थापन कर पब्लिश कर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव को परिवार आगुरी से रियल इस्टेट कारबार थिले किंतु ये मुख्यमंत्री है एमान जी परिमाण जमी उज्जैन पाखापाखि अंचल नहीं कहीं उज्जैन विकास पाइका 20,000 कोटी टकर प्रोजेक्ट हो जो रास्ता जीव जो ये हम से बर्तमान लैंड प्राइस हाज गन अप जा पूर्व एमान परिवार से अंचल सब जमी कि 168 एकर जमी कि मोहन यादव मुख्यमंत्री है 45 कोटी टंकार ये जमी किणाई कहुँ किंतु बर्तमान तार मूल्य देखा जाए से प्राइस बढ़ी से कहते 1,000 कोटी टंकार संपत्ति है जो अनुसंधानकारी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित होती से पूरा प्लट सहित नंबर सहित कौ दिन किणाई कौ तारीख किणाई कौ जगार किणाई कौ परिवार कौ सदस्य ना किणाई भाई ना कौटा पुत्र ना कौटा बहु ना कौटा एकदम पूरा विवरणी सहित दि जाए ये रिपोर्ट प्रकाश पर मध्य प्रदेश सरकार ये रिपोर्ट को खंडन करना बीजेपी मत किसी कहूना इतना बड़ भ्रष्टाचार घटना या विरुद्ध बीजेपी कहूनी कह न कह जोटा प्रधानमंत्री का मुख्य स्लोगान थिला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो कौन है से नहीं कि बर्तमान चारिआडे प्रश्न है जे बीजेपी नेता मानकर ये जो 12 वर्ष शासन मोदी शासन रे केंद्र एवं 22टा राज्य बर्तमान शासन है से बीजेपी नेता मान के संपत्ति वृद्धि होती तार गोटा अनुसंधान हो तार जना पड़े भ्रष्टाचार किए करते भ्रष्टाचार कर सीधा भाव बर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विरुद्ध अभियोग आसला राम मंदिर विषय सीधा सड़क आसला तथ्यभित्तिक आ कौन कहुशा हो जो राज्य मानक अच्छे बीजेपी सरकार से प्रश्न उठू कारण लोक मैंने साधारण लोक जी भ्रष्टाचार संक्रांत बराबर विरोधी भ्रष्टाचार विरोधी मत समर्थन करते से अनुभव करुँच पूर्व शासन में जहाँ दुर्नीतिर मात्रा जो जहाँ थिला से कौटी कमिनी बरु बढ़ी प्रत्येक नागरिक अनुभव करुँच दृष्टि नरेंद्र मोदी 2014 जो स्लोगान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये स्लोगान टे बर्तमान एक्सपोज हो जाए यार उत्तर आगामी दिन मान दे पड़ कहीं चपे आ संभव नुह इंडियन एक्सप्रेस जो भाव अनुसंधान रिपोर्ट देती एवं राम मंदिर संक्रांत जो एसआईटी जो रिपोर्ट देती आप चपे पारे
आपको आगू ना पड़ो एवं अपराधी मान विरुद्ध अभियुक्त विरुद्ध कार्यानुष्ठान दरकार हेले ही नरेंद्र मोदी को सम्मान इज्जत ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो स्लोगान देते तार चरित्रता रदि न हुए लोक मैंने भावे पूर्व सरकार बड़ी ये सरकार गोटे भ्रष्ट सरकार। नरेंद्र मोदी 2014 जो स्लोगान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये स्लोगान ये बर्तमान एक्सपोज हो जाइए यार उत्तर आगामी दिन मान दे पड़ो जे बीजेपी नेता मानकर ये जो 12 वर्ष शासन मोदी शासन रे केन्द्र एवं 22टा राज्य बर्तमान शासन होलानी से बीजेपी नेता मान के संपत्ति वृद्धि होती तार गोटा अनुसंधान हो आप चपई पारे आपको आगू ना पड़ो एवं अपराधी मान विरुद्ध अभियुक्त विरुद्ध कार्यानुष्ठान दरकार। खाऊंगा ना खाने दूंगा ये थिला नरेंद्र मोदी 2014 निर्वाचन समय मुख्य कैंपेन पॉइंट तार मुख्य थिला तार्थ सेते यूपीए सरकार विरुद्ध केते दुर्नीति अभियोग जो वातावरण सृष्टि होता जहाँ नहीं कि आनाधान का आंदोलन भी आउ से आंदोलन को से वातावरण को आहरी बढ़ी देता से समय नरेंद्र मोदी आसी कहले चारियाडे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा किसको खाने दूंगा तार तो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़िए बोली जाते लोक विश्वास भी कले ये कहूँ कथा 12 वर्ष भितर शासन से कले एवं 12 वर्ष जो शासन तंकर हो गला गोटे दीर्घकालीन प्रधानमंत्रित्व ताकू कहूँ रेकर्ड कले बोली नेहरू रेकर्ड को भांगीदे बोली निर्वाचित प्रधानमंत्री भाव में जो तो तार कौन अर्थ ना किंतु ये कहूँ किंतु कथा हूँ 12 वर्ष प्रधानमंत्री रहिला परे तांकर जो मूल स्लोगानटा थिला से स्लोगान अच्छी कि आउ भ्रष्टाचार विरुद्ध ईडी सीबीआई विरोधी मान विरुद्ध लगुच सरकारी दल नेता मान विरुद्ध लगुच कि सरकार दल नेता मान कौन दुर्नीति भ्रष्टाचार करूना से किभली बार संपत्ति वृद्धि कर बहुत कथा अभियोग होते कहता जे मोदी सरकार विरुद्ध 12 वर्ष भितर कौन दुर्नीति अभियोग ना ये बड़ सफलता किंतु गत केते दिन है केते गुड़िए घटना प्रकाशित होती पूरा जोटा कि एडमिटेड फैक्ट्स गोटा है राम मंदिर को लेकिन गोटे बाहर प्रकाशित है जे राम मंदिर को जो भक्त मैंने जाऊँच जो मैंने विभिन्न प्रकार दान हुंडी की दौरान से सुना अलंकार भी दौरान रूपा भी दौरान अमक दौरान जो मैंने भक्त मैंने प्रभु राम को अर्पण कर विभिन्न कथा तार प्रतिदिन प्राय दिन को 50-60 लाख टंका कैश रे रूपा सुना ये सब प्रतिदिन से आदा हुए सेटा को कलेक्शन करके बैंक अधिकारी माने अच्छा किंतु ये सब कलेक्शन किए करुच्ची लोक मैंने आस लोक तो सीधा जिते दौरान जो मैंने अच्छा दायित्व में दिखाऊँच बर्तमान से प्रथम अखिलेश यादव कहले ये जो टंका दिखाऊँच से टंका लुट हो जाऊँच से टंका रिकॉर्डेड होनी कही केतटा इन्स्टांस से कहीदेला पर ट्रस्ट जी अन्यतम मुख्य जी कि नरेंद्र मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगुरी थे बर्तमान राम मंदिर निर्माण समितिर अध्यक्ष अच्छा सी मत कहले हाँ लुट एवं से संगठन अन्य बहुत लोक मत कहले हाँ ये टंका पूरा मात्रा आसुनी केते जाइए प्रथम से निजे एडमिट कले 2 कोटी टंका किंतु पर देखाला ये कोटी कोटी टंका किए कहला 200 कोटी किए कहला 500 कोटी एक कथा ये आलोचना चलला से ट्रस्ट पक्षर योगी आदित्यनाथ को कहला तुम आपण आर गोटे देखु योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गोटे एसआईटी गठन कले गढ़ी की कहले रिपोर्ट दियो से टीम बर्तमान रिपोर्ट होगी तार प्रारंभिक रिपोर्ट प्रिलिमिनारी रिपोर्ट गत काली उत्तर प्रदेश सरकार को देती से सूत्र मिलानी ये प्राय 200 कोटी टंकार हरलुट होता से कहते एवं से व्यापक आर्थिक अनियमितता होता स्वीकार कर एक मत कहते सुपारिश कर 5 वर्षर से मंदिर अकाउंट ऑडिट हो एपरिक मंदिर निर्माण हाँ समय कारण मंदिर निर्माण समय भी जमी बाड़ी सब ये बड़ी लोक जमी अधिग्रहण कल्प पैसा नहीं कि पूरा रियल इस्टेट केमती
10 ଗୁଣ 50 ଗୁଣ ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସନରୁ ବିଜେପି ସିଟ୍ ଜିତି ପାରିଲାନି, ବିଜେପି ପ୍ରତି ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଆହୁରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠି ହେଲା, ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା, এই ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। সেই ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, 15 ଜଣିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ, 12 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତ କହିଲି ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି RSS ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା। ଆର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚମ୍ପତ ରାୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ RSS ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଜମି କିଣାମଣା ବ୍ୟାପାରରେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ 50 କୋଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ FIR ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ FIR ହେଇନି, ଏତେ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କୌଣସି FIR ହେଇନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବ 5 ବର୍ଷର, ଏ କଥା କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଟା ନ କରି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି এই ସଦରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କିଛି କହୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ରସିଦ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, FIR କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଖାଇବାର ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲା, ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, FIR ହେବା ଦରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜମି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ବିକାଶ ପାଇଁକା 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଇଏ ହେବ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଜ୍ ଗନ୍ ଅପ୍। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, 168 ଏକର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ। 45 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏ ଜମି କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ପୁରା ପ୍ଲଟ୍ ସହିତ ନମ୍ବର ସହିତ କେଉଁ ଦିନ କିଣା ହେଇଛି, କେଉଁ ତାରିଖ କିଣା ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଣା ହେଇଛି, କେଉଁ ପରିବାର କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି, ଭାଇ ନାଁରେ କେଉଁଟା, ପୁତ୍ର ନାଁରେ କେଉଁଟା, ବୋହୂ ନାଁରେ କେଉଁଟା, ଏକଦମ ପୁରା ବିବରଣୀ ସହିତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଘଟଣା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି କିଛି କହୁନି, ନ କହିବା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା, ଏ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ସେଇଠି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାଣି ଯେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଶାସନ ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ 22ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ହେଲାଣି, ସେଠି ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କିଏ କରିଛି, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲା, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବରାବର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶାସନରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ସେ କେଉଁଠି କମିନି, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 2014 ସ୍ଲୋଗାନ ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା ଏ ସ୍ଲୋଗାନର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏକୁ ଚପେଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ SIT ଯେଉଁଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚପେଇ ପାରିବେନି। ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ। ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଗା ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଚରିତ୍ରତା ରହିବ। ଯଦି ନ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର।